नमस्कार, अयोध्या से आप सभी को जय सिया राम। आज दिन मंगलवार है और आज सब मंगल होगा, क्योंकि आज से 6 दिन के बाद यानी कि 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य नव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। अयोध्या की रौनक तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, क्योंकि हम हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। भक्तों की तादाद देखिए आप हनुमानगढ़ी में किस तरीके से बढ़ती जा रही है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज से मंगल कार्यों की शुरुआत होने जा रही है, आज से अनुष्ठानों की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि करीब 9:30 बजे जो है आज प्रायश्चित पूजा इसकी शुरुआत की जाएगी। क्या कुछ प्रायश्चित पूजन में होता है, विधि विधान कैसा रहने वाला है, क्योंकि अपने 6 दिनों के बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी विवेकानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। और इसके साथ आचार्य संजय वैदिक जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि आज से अनुष्ठानों की शुरुआत होने जानी है, यज्ञ हवन की शुरुआत होगी। प्रायश्चित पूजन क्या होता है, सबसे पहले हम स्वामी जी से, विवेकानंद जी से ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रायश्चित पूजन क्या इसके मायने हैं और किस तरीके का विधि विधान रहता है? देखिए, प्रायश्चित पूजन का अभिप्राय हो गया कि हम किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व अपने आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए प्रायश्चित पूजन करते हैं। हमारे द्वारा किए गए कई ऐसे जाने अनजाने में पाप कर्म होते हैं जिनका हमको पता भी नहीं होता है, जिससे हम अनजान रहते हैं। जैसे चींटी का दब जाना, चींटे का दब जाना, और केश आदि का हम लोग भली प्रकार से संरक्षण नहीं कर पाते हैं। केस में भी, बाल में भी दोष होता है, उस दोष को भी हटा करके छौर आदि कर्म करके वो हम लोग प्रायश्चित पूजन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रायश्चित पूजन का केवल इतना अर्थ हुआ कि आंतरिक और बाह्य शुद्धि, और इसके लिए हम 10 विधि स्नान, जो वैदिक कर्म है हमारे सनातन परंपरा में, सर्वप्रथम 10 विधि स्नान होता है। इससे पूर्व में हम संकल्प लेते हैं कि आज के दिन से मेरे द्वारा किए गए सारे पाप विनष्ट हों। इसके लिए सर्वप्रथम वैदिक आचार्यों के द्वारा आपको कलावा बांधा जाता है, और वो संकल्प, शुभ संकल्प लेते हैं कि हम आज के बाद से व्रत लेते हैं कि आज के बाद से कोई पाप नहीं करेंगे। और इस प्रायश्चित कर्म के बाद हम फिर संकल्प के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और 10 विधि से स्नान करते हैं। जैसे गाय का गोबर हो गया, गाय के गोबर से स्नान होता है। सर्वप्रथम गाय का गोबर 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग से मस्तक पे, द्वितीय भाग से उदर पे, और तृतीय भाग से पैरों में, और उसके बाद स्नान किया जाता है। इसके बाद फिर गाय के गोमूत्र से स्नान किया जाता है। इसी प्रकार से गाय के घी से स्नान किया जाता है, गाय के दही से स्नान किया जाता है, गाय के दूध से स्नान किया जाता है। कोई शुभ मुहूर्त होता है प्रायश्चित पूजन का, संजय वैदिक जी? जी बिल्कुल, इसका मुहूर्त होता है, जल यात्रा का मुहूर्त होता है, और उस शुभ मुहूर्त में ही कार्य प्रारंभ किया जाता है। और उसी मुहूर्त के आधार को मान करके, जैसे एक लग्न निकाली जाती है, उस लग्न के बच्चा लग्न में जाकर के हम यात्रा प्रारंभ करते हैं, और किसी नदी जलाशय में जाते हैं। तो जैसे अयोध्या की जो है अधिष्ठात्री देवी, और जो अयोध्या की जो हमारी मूलभूत पहचान है कि सरजू बिना संभव किम अयोध्या, शास्त्रों में कहा गया है कि बिना अयोध्या जो है, सरजू जी के बिना अयोध्या की परिकल्पना करना भी जो है हमारे उसमें नहीं है। तो इसलिए एक शुभ मुहूर्त में हम जो है नदी जलाशय के रूप में, अथवा हमारे सरजू जी जो है, सरजू जी के पास हम आचार्य लोग लेके जाएंगे, और वहाँ पर ले जाकर के प्रायश्चित कर्म करा करके, और प्रायश्चित कर्म के रूप में हम भगवान नारायण को आदिमान करके, और उनसे उनके सम्मुख संकल्प लेते हैं कि जो ज्ञाता ज्ञाता, भुक्ता भुक्त, पीता पीत, जो हमारे जीवन में जितनी भी अभी तक गलतियां हुई हैं अज्ञान रूप में, उसको विध्वंस के लिए, उस तत्जन्य जो है पाप है, उस तत्जन्य पाप का जो है निराकरण के लिए, उसके लिए हम जो है अपने शरीर की शुद्धि के लिए, मलाप दोष के लिए, पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए, आत्म जागृति के लिए हम उस कर्म में, भगवान ठाकुर जी हमको जिस दायित्व के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, उस कर्म में हम प्रवृत्त होने से पूर्व जो हमारी अशुद्धियां हैं, वो अब बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार की जो अशुद्धियां हैं, उन सब से जो है हम मुक्त होकर के और इस कार्यक्रम में, परमात्मा के इस पूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। देखिए, पूर्ण कार्यक्रम में हम सम्मिलित होंगे, और क्योंकि इसके बाद से ही, जैसे ही ये पूजन खत्म होगा, उसके बाद से हवन यज्ञ की शुरुआत होगी। और तस्वीरें लगातार हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तो दिखा ही रहे हैं। कल से हमने आपको दिखाया है कि कौन कौन से वो हवन कुंड होंगे जहां पर हवन किया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 इंडिया पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आज, क्योंकि अनुष्ठानों
की शुरुआत होने जा रही है। हवन यज्ञ पूजन जो है वो उनकी शुरुआत होने जा रही है। 8 से 9 ये हवन कुंड बनाए गए हैं, जहां पर आज से मंत्रोच्चारण के साथ हवन जो है वो किया जाएगा। विवेकानंद जी, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि स्नान की बात आई है कि दसम स्नान किया जाएगा, क्या महत्व स्नान का रहता है और जो पावन पवित्र जल आया हुआ है, क्या कुछ सम्मिलित उस पावन जल में भी होता है? नहीं, ये चूंकि अयोध्या नाम नगरी तत्राशीत लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या अपने आप में ब्रह्म भूमि है और ये साक्षात ब्रह्मद्रव हैं माता सरजू, क्योंकि इनके लिए रुद्रयामल ग्रंथ आदि में भी वर्णन है अयोध्या महात्म्य में कि अयोध्या च परब्रह्म सगुण सरजू कुमान और तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यहम। तो जहाँ पे समस्त तीर्थादि तीर्थ भी आकर के पुनीत होते हैं, तो उनको सबको पावन करने वाली माता सरजू हैं। और यहाँ पे जो भी 125 कलशों से जो अन्य तीर्थों से जल आए हैं, उन तीर्थों का जल तो भगवान का अभिषेक के लिए होगा, लेकिन हमारे जो यजमान हैं, जो भी वर्णित यजमान हैं, जो भी वर्णित ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों के लिए उचित नहीं है स्नान करना, वो तो स्नान आदि करके आएंगे ही। लेकिन जो यजमान हैं, वो जो संकल्प लेंगे, वो प्रायश्चित कर्म करेंगे, उनके लिए वो 10 विधि स्नान ही सर्वोपरि है। वो मिट्टी से दूर, जितने भी यजमान आएंगे वो स्नान करेंगे, जो भी इस दिव्य अनुष्ठान में, इस महामांगल्य के अवसर पर परमात्मा राम के इस एक तरह से कह लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा, भगवान जो है टाट से ठाट में जा रहे हैं, ऐसे में परमात्मा राम की इस दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जो कि लगभग 550 वर्षों तक का इंतजार करना पड़ा, और ये वो क्षण है कि इस क्षण को, ये वही क्षण ऐसा महसूस हो रहा है, हर कोई जीना चाहता है इस क्षण को, और ये त्रेतायुगीन क्षण लग रहा है, त्रेतायुगी क्षण लग रहा है। देखिए, राम भक्तों की आप बातचीत सुन रहे हैं और आचार्यों से हम बातचीत तो करेंगे कि किस तरीके की पूजा विधि आज रहने वाली है, क्योंकि हवन यज्ञ भी जो है वो, हवन यज्ञ भी अभी थोड़ी देर बाद लगभग 9 बजे के करीब उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन देखिए, सियासी हवाओं में सियासी खबरें भी लगातार जो है अयोध्या को लेकर सियासत भी हो रही है। मीनाक्षी लेके यहाँ पर पहुंची थी, उनसे खास बातचीत की है। यतेंद्र ने क्या कुछ कहा, उन्होंने ये सुनो। क्या आपका कार्यक्रम रहेगा, भगवान रामलला के भी दर्शन करेंगे, और किस तरह का राम में पूरा वातावरण हो गया, क्या देखते हैं? बहुत मन में उत्साह है सभी के, और आम जन से लेकर विशिष्ट लोग, सभी लोग उत्साहित हैं। और जो इतनी पुरानी लड़ाई है, 550 साल की गुलामी है, उसको ख़त्म होते हुए और श्री राम जी के चरणों में अपने आप को समर्पण के भाव से सभी लोग किसी भी कार्य में सम्मिलित हों, लेकिन आज सब राम में हुए पड़े हैं, और वो उत्साह सबके चेहरों पर दिखाई देता है। और इस वर्कशॉप में खड़े होकर तो मुझे तो अपने होशो हवास का जो स्ट्रगल का समय हमने देखा, वो दिखाई देता है। लेकिन आपने ये भी बदलते हुए देखा कि क्या आपको लगता था कि कांग्रेस के नेता इस तरह से निमंत्रण पत्र ठुकरा देंगे? उनके बड़े नेताओं ने ठुकरा दिया, लेकिन आज प्रदेश के नेता यहाँ पर आए, तो ये भी एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। देखिए, जिन लोगों ने जो अपने आप को खुद ही बरसाती मेंढक कहते हैं, तो मुझे उनको कुछ और डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दुनिया को यही याद दिलाना चाहूँगी कि ये बरसाती मेंढक हैं। जब देखा कि दुनिया राम में हो चुकी है और उसमें कहीं ना कहीं परेशान ना हो, और ऐसे समय के अंदर ख़ास तौर पर ये लोग ऐसा माहौल देश में देख रहे हैं कि सभी राम में हैं, तो उसका हिस्सा बनना स्वाभाविक है। तो आज ये उसी का हिस्सा बने हुए हैं, और मैं तो ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि देश में, दुनिया में सबको सुपथ पर चलने की शिक्षा मिले। जी, आज कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता झंडा लेकर जा रहे थे जो अयोध्या राम मंदिर का जो मुख्य द्वार बन रहा है, लेकिन वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने उनका विरोध कर दिया, कांग्रेस ने। क्योंकि सबको पता है कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट के अंदर, जिनके लिए राम काल्पनिक हैं, तो वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तवा परात लेके पहुंचे हुए हैं। तो एक हमारे यहाँ मुहावरा है, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। तो आज दिखाई दे गया कि मंदिर राम और माहौल जो है राम में है, तो राम मंदिर पहुंच जाओ। लेकिन जब कुछ करने का समय था तो कुछ मत करो, तब आप अपीसमेंट पॉलिटिक्स करो। तो दुनिया तो समझदार है, और सुर असुरों की लड़ाई तो पुरानी चलती आई है। तो देखिए, महाअनुष्ठानों की आज से शुरुआत हो रही है। पूजा विधि किस तरीके से रहने वाली है, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप हर पल की
अयोध्या के कण कण की खबर जो है वो सुनने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है पूजा विधान में, क्योंकि महाअनुष्ठानों की शुरुआत होने वाली है। संदीप वैदिक जी, जिस तरीके से ये कहा कि पवित्र स्नान होगा, पवित्र स्नान के बाद क्या कुछ आगे की प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, दशविधि स्नान के बाद वहीं पर वो लोग जो है एक छोटा सा होम करेंगे और भगवान नारायण विष्णु भगवान के कर्मकुटी पूजन होगा? नहीं, वहाँ नदी पर ही जो करना चाहिए। तो नारायण भगवान का पूजन करेंगे, विष्णु भगवान महाविष्णु का संकल्प लेकर के पापापहा विष्णु उसको बोलते हैं, मैंने प्रायश्चित होने के बाद दशविधि खास मंत्रोच्चारण भी होते हैं। खास मंत्रोच्चारण, तो उसमें इदम विष्णु चक्र में आदि मंत्र जो है विष्णु भगवान के जो आवाहनीय मंत्र है उनका ध्यान करते हुए वहाँ पर वो पूजन करेंगे। और वहाँ पर एक गौदान होता है। तो गौदान का मतलब ये है कि जो है हमारे जीवन में जो भी अन्याय से उपार्जित धन है, आदि के द्वारा जो यजमान जो है कहीं धन का संग्रह करते समय कोई अन्याय हो गया हो, इन सब के लिए विशुद्धि के लिए वो धन की शुद्धि भी आवश्यकता है। धन जो है, क्योंकि कहा गया है कि दान भोग अरुनाश धनस्य तृतीया गति, धन की 3 गति होती है, दान होता है, भोग होता है, नाश होता है। और जब हम जो है दान पूर्वक जो है किसी का उपयोग करते हैं, सत्कर्म में करते हैं, तो वो धन जो है अक्षय होकर के हमको प्राप्त होता है। और स्नानांग तर्पण की भी व्यवस्था बताई गई है शास्त्रों में कि स्नान करेंगे, उसके बाद अपने पितरों का और सप्तऋषियों का वहाँ तर्पण करेंगे जजमान लोग, जो उसमें जो व्रणीत जजमान है, उन व्रणीत जजमानों को स्नान करके तर्पण करना है। तर्पण के लिए इसलिए कि देव कार्य में पितरों की भी आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, कितना वक्त लगेगा इसमें? अमूमन जो है अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 घंटे का समय लग सकता है। और जाने के समय की जो व्यवस्था है, जैसे हम कुंभ स्नान में आप देखी होंगी, कुंभ स्नान करते समय शाही जो है व्यवस्था के साथ लोग जाते थे गाजे बाजे के साथ, तो ऐसे ही वाद्य यंत्र ढोल आदि लेकर के विभिन्न मांगलिक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए पारंपरिक वेशभूषा में स्त्रियां जो है पीत वर्ण का जो है धारण करके, वस्त्र धारण करके, और सब अपने सरों पे कलश लेकर के इसका जो है करते हुए नदी में जाकर के, ये नदी के प्रति सम्मान है, जलाशय के प्रति सम्मान है, वरुण के प्रति सम्मान है। अच्छा, ये भाव ये है कि जो है आपो वही विष्णु, आप ही जो है, आप मने कहते हैं जो है जल को, तो जल ही विष्णु स्वरूप है। और ये सृष्टि जितना भी जो कुछ है वो सब नारायण परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज की जो है कृपा से ही चल रही है। तो इसलिए जो है जल तत्व जो है, पंच तत्व, ये शरीर जो है हमारा निर्मित है जिसमें जल तत्व की अधिकता है, और बिना जल तत्व के कोई भी जो है जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल, लेकिन देखिए पूजा विधि क्या रहने वाली है, पल पल की तस्वीरें तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार हनुमानगढ़ी की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि कोई भी अप्रिय घटना जो है वो 22 जनवरी से पहले यहाँ पर अयोध्या में हो सकती है। आपको बता दें, जानकारी ये मिल पा रही है कि पुलिस की वर्दी में आतंकवादी हमला कर सकते हैं। इस तरीके के इनपुट जो है वो मिले हैं। आपको बता दें, रॉ आईबी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की खबरें लगातार चल रही थी कि कोई आतंकी गतिविधि जो है वो अयोध्या में हो सकती है। देखिए 26 जनवरी भी है और 22 जनवरी को क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में आतंकी नजर बनाए हुए इस पूरे समारोह पर। और बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि कोई अप्रिय घटना, यानी कि कोई आतंकी घटना 22 जनवरी से पहले अयोध्या में हो सकती है। इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं। हालांकि देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चप्पे चप्पे पर कई लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और सपना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। देखिए सपना, अनुष्ठानों की शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अलर्ट लगातार जो है वो आ रहे हैं, वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं सुरक्षा के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन अब मैं आपको उन लोगों से मिलाने जा रही हूं जो अगले 6 दिनों तक सबसे बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज से प्रायश्चित पूजा शुरू हो जाएगी और मेरे साथ तमाम काशी के वो विद्वान मौजूद हैं जो आज से राम मंदिर के परिसर में रहकर ये पूरे के पूरे अनुष्ठान शुरू करेंगे। आप लोग सब काशी से आए हैं, मैं चाहूंगी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ शुरू किया। आप सभी लोग काशी से आए हैं सिर्फ इसीलिए कि आज से अनुष्ठान जो शुरू हो रहा है वो करें। आपने जो बताया, ये सब काशी से आए हैं। काशी के साथ और भी स्थानों से आए हैं। अच्छा। हमारे त्र्यंबकेश्वर के पास से आए हैं, पुणे से आए हैं, बांसवाड़ा राजस्थान से आए हैं, और
बड़ोदरा से आए मतलब हैं। जितने लोग आए हैं आज से जो प्रायश्चित पूजा हो रही है उसमें सब में आप लोग विद्वान रहने वाले हैं, आप लोग करवाने वाले हैं। अब आप लोग एक एक करके बता दीजिए कि क्या पूजा है, कैसे पूजा होगी, आज से जो आप करेंगे कितने बजे से होगी। पूजा का विवरण पिछले दिनों काफी पूर्व से दिया जा चुका है, परंतु अब अपनी पूर्णता की ओर धीरे धीरे पूरी तैयारी बढ़ रही है और आज से इस महायज्ञ महाप्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की सांकेतिक शुरुआत होगी यजमान प्रायश्चित्त के द्वारा। जो रामालय न्यास ट्रस्ट के द्वारा जो यजमान नियुक्त किए गए हैं उनका आज दशविध स्नान होगा और दशविध स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की शालिग्राम की शिला का पूजन करेंगे और शालिग्राम शिला के पूजन के पश्चात गोदान प्रायश्चित्त हवन करेंगे और जो मूर्ति प्रतिष्ठित होनी है उसका कुटीर होम का संस्कार होगा। मूर्ति बनाने में जो टंकन इत्यादि दोष होता है और मूर्ति में जो छिद्र रोम होते हैं उनको घी और शहद से भरा जाता है, इसलिए आप लोग ये पूजा करने जा रहे हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग, क्योंकि सब पहली बार आपको आज टीवी पर देख रहे हैं, आप वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहे लेकिन बड़ा काम करने जा रहे हैं, अपने अपने नाम के साथ में बताते चलिएगा। आपका नाम सुनील दीक्षित। मैं सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित, काशी से। काशी से आप कहाँ से आए हैं और जैसा इन्होंने बताया क्यों प्रायश्चित पूजा की जाएगी और कितने ब्राह्मण और विद्वान आज आ रहे हैं? आज जैसा आचार्य जी ने बताया। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर अनयमणि त्रिपाठी। अनयमणि त्रिपाठी कहाँ से आए? मैं मूलतः काशी से अध्ययन किया हूँ, अभी वर्तमान में जम्मू में केंद्रीय यूनिवर्सिटी में वेद विभाग में अध्यापन कर रहा हूँ। आज जो है जैसा आचार्य जी ने बताया कि आज हम सर्वप्रथम जो है प्रायश्चित्त कर्म करेंगे, क्योंकि जो भी हम अनुष्ठान यज्ञ आदि करते हैं उससे पूर्व हम प्रायश्चित्त कर्म करते हैं। प्रायश्चित्त कर्म करके उसके बाद आगे का क्रम हम प्रारंभ करते हैं। ऐसे जो हमारे शास्त्रोक्त जो विधि है उसके अनुसार हम। आपका नाम? भालचंद्र विनायक बादल, वाराणसी से। अच्छा, प्रायश्चित पूजा में क्या क्या दान किया जाएगा, क्योंकि दान की भी चीजें हैं कि दान किया जाएगा, ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा, कैसे होने वाला है वो? प्रायश्चित जो है वो बाह्य शुद्धि तो हम लोग साबुन इबुन से इत्यादि कर लेते हैं। अंतर शुद्धि के लिए ये प्रायश्चित कर्म किया जाता है, जिसमें कि गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है और घी है, ये सबसे प्राशन भी है, स्नान दशविध स्नान भी है। वो करेंगे। शुद्धिकरण का शुद्धिकरण है बेसिकली आज ये। आपका नाम? हाँ जी, आ रही हो आपके नाम। भालचंद्र श्री कृष्ण गुड़ से। मैं रहने वाला बनारस का हूँ, अभी बड़ौदा रहता हूँ। अच्छा, तो ये एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि कितने आज के अनुष्ठान के बाद और क्या अनुष्ठान करने, अब कल क्या आपको अनुष्ठान करना होगा? कल को जल यात्रा का प्रयोग होगा। जल यात्रा में क्या यात्रा रहने वाली है? जल यात्रा में हमारे मंडप में जो वर्धिनी नव कलश होते हैं उन कलशों का क्रम से पूजन होगा, सरयू नदी का पूजन होगा। आप लोग सरयू नदी पर आएंगे कल? हाँ, कल जाएंगे संभवतः। और सांकेतिक रूप से ये पूजा होने वाली है, क्योंकि बहुत भीड़ एकत्र न हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसके बारे में सूचना देने के लिए बताया, मना किया गया। ये ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? हम काशी से आए हैं। अच्छा, आप मतलब संख्या काशी वालों की ज्यादा है। मेरा नाम रामकृष्ण बांधवकर है। अच्छा, और ये तो हो गई 2 दिन की पूजा। अब 18 तारीख को जो प्रांगण है वहाँ मूर्ति पहुँच जाएगी। मूर्ति की प्रथम पूजा आप लोग क्या करने वाले? प्राण प्रतिष्ठा से। प्रथम पूजा में ऐसा है कि मूर्ति को 86 कलशों से और तरह तरह की औषधियों से उसको स्नान कराया जाएगा। अच्छा, तो ये आप लोग स्नान कराने का काम करेंगे। मूर्ति का जो 96 कलशों से स्नान होना है वो मूर्ति का मूल अर्चा शुद्धि कही जाती है। अर्चा शुद्धि का तात्पर्य हर प्रकार से मूर्ति शुद्ध हो, औषधियों से, रत्नों से, फलों से, सभी द्रव्यों से भगवान की मूर्ति का स्नान कराया जाता है। अच्छा सुनील जी, एक चीज और बता दीजिए, मैं आप सबके पास भी आ रही हूँ। जो 22 को कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, उस कार्यक्रम की क्या महत्वपूर्ण चीज है? क्या आप लोग उसमें कराने वाले, क्योंकि आप ही लोग विद्वान बैठेंगे, पीएम को कार्यक्रम कराएंगे? ठीक 12:15 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद अन्य यजमानों के साथ मूल प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प करेंगे और उसके बाद कैसे होगा संकल्प? संकल्प हाथ में जल लेकर के किया जाता है, सामान्य विधि है। हाथ में जल, कुश, पवित्र इत्यादि लेकर के, अक्षत पुष्प लेकर के प्राण प्रतिष्ठा का मूल संकल्प करेंगे। उस संकल्प को करने के पश्चात
हमारे यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों को बताया गया है उन मंत्रों का पाठ होगा और उन मंत्रों के पाठ होने के पश्चात भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ऐसा उनको प्रयास देंगे कि आप प्रतिष्ठित हो जाइए। अच्छा, आह्वान करेंगे। हाँ, आह्वान करेंगे और प्रतिष्ठा होने के पश्चात उनकी षोडशोपचार पूजा होगी। षोडशोपचार पूजा में उस दिन विशिष्ट रूप से आनंद रामायण में उल्लिखित भगवान के 108 नामों से भगवान की अर्चना की जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास में। ये महत्वपूर्ण बातें हमारे ये सभी विद्वान बता रहे हैं जो काशी से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आए हैं। मोनिका का एक बार रुक कर लेते हैं, फिर